हाय फ्रेंड्स, मैं तो डॉक्टर विनोद शर्मा फ्रॉम सेहत की दुनिया। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी में किसी भी तरह की कोई भी अगर परेशानी होती है यानी कोई भी बीमारी की स्टार्टिंग होती है तो हमारे बॉडी में उस बीमारी के सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। और जैसे कि उसकी नाखूनों में सिम्टम्स हो सकते हैं, उसकी स्किन पर भी लक्षण नज़र आ सकते हैं, या उसकी जीभ पर नज़र आ सकते हैं, उसकी आंखों में नज़र आ सकते हैं, हाथों में, पैरों में, यानी उसके बॉडी पार्ट्स में कहीं पर भी इस बीमारी के सिम्टम्स नज़र आने शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से कई बार ऐसा होता है कि उसके यूरिन से भी उसके सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं, जैसे कि यूरिन का कलर का चेंज हो जाना या यूरिन से स्मेल ज़्यादा आना। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि अगर किसी के यूरिन से बिना किसी कारण के ज़्यादा स्मेल आ रही है यानी ज़्यादा बदबू आ रही है तो इसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए और डॉक्टर से इसके बारे में सलाह लेकर के अगर डॉक्टर आपको जो भी एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करके उसका चेकअप कराएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं। तो इस वीडियो में मैं आज ऐसी 15 बीमारियों के बारे में बताऊंगा जिनके कारण आपके यूरिन से बदबू आ सकती है। इसके अलावा साथ में ये भी बताऊंगा कि यूरिन से बदबू आने पर हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या इसका इलाज है। ये सब कुछ डिटेल्स में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, आप शुरू से लास्ट तक ये मेरी वीडियो देखते रहेंगे तो आप सही से समझ पाएंगे। इसका सबसे पहला कारण है डिहाइड्रेशन। जो लोग पानी कम पीते हैं उनके यूरिन से अमोनिया की स्मेल आ सकती है, क्योंकि पानी कम पीने से उनके यूरिन में अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो आपके यूरिन का कलर भी डार्क हो सकता है और यूरिन से अमोनिया की बदबू भी आ सकती है। इसके अलावा भी डिहाइड्रेशन के और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि यूरिन और पसीना का कम आना, इसके अलावा प्यास ज़्यादा लगना, इसके अलावा मुंह का बार बार सूखना और चक्कर का आना, टाइटनेस फीलिंग करना। तो ये सारे डिहाइड्रेशन के लक्षण और इन डिहाइड्रेशन के कारण यूरिन से बदबू आ सकती है। इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होने पर भी यूरिन से सड़े अंडे जैसी स्मेल आती है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ये बैक्टीरिया के कारण होता है और ये प्रॉब्लम ज़्यादातर लेडीज़ को होती है। इस प्रॉब्लम में बार बार यूरिन जाने की इच्छा होना, यूरिन में जलन होना, यूरिन में ब्लड आना, यूरिन का कलर का चेंज हो जाना, यूरिन में स्मेल होना और ब्लैडर का खाली करना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम में डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक मेडिसिन इस यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दे सकते हैं। इसके अलावा आपको इस प्रॉब्लम में पानी ज़्यादा से ज़्यादा यानी 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी यूरिन से बदबू आ सकती है। इसका मेन कारण है हार्मोनल चेंज। और जिन लोगों के किडनी में स्टोन बन जाता है यानी जिनकी किडनी में पथरी बन जाती है तो ऐसे लोगों के भी यूरिन से बदबू आ सकती है और उनके यूरिन से ब्लड भी आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड में ग्लूकोज की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाने पर बॉडी उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करती है, जिससे यूरिन में शुगर की अमाउंट बढ़ने के कारण उनका यूरिन गाढ़ा हो सकता है, बदबूदार हो सकता है और जल्दी जल्दी आता है। इसके अलावा कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज यानी एसटीडी डिजीज होती हैं जिनके कारण यूरेथ्राइटिस हो जाती है और उसके कारण यूरिन से स्मेल आती है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल जैसे कि क्लेमाइडिया, ट्राइकोमोनियासिस एंड गोनोरिया। इन बीमारियों में वेजाइना में इरिटेशन हो जाती है, ईचिंग हो सकती है और इसके कारण उनके यूरिन में तेज बदबू आ सकती है। इसके अलावा एक बीमारी होती है मैपल सिरप यूरिन डिजीज। ये बीमारी इनक्योरेबल बीमारी है। इस बीमारी में यूरिन से मैपल सिरप जैसी स्मेल आती है। इसके अलावा कुछ खाने की चीज़ें हैं जैसे कि शतावरी है, प्याज है, लहसुन है या अल्कोहल है। इन चीज़ों को लेने से भी यूरिन में बदबू आ सकती है। इसके अलावा ब्लैडर में फिस्टूला होने के कारण भी यूरिन से बदबू आ सकती है। किसी चोट के कारण या किसी डिफेक्ट के कारण या बाउल रिलेटेड डिजीज है जैसे क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है, तो इनके कारण भी यूरिन से बदबू आ सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया ब्लैडर में आ जाएगा और उसकी वजह से यूरिन से फिर बदबू आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा यूरिन को ज़्यादा देर रोके रहने से भी यूरिनरी ब्लैडर में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसके कारण यूरिन से बदबू आ सकती है। और कई बार कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जैसे सल्फा ड्रग्स, जो लोग ज़्यादा लेते हैं तो ऐसे लोगों के भी यूरिन से बदबू आ सकती है। इसके अलावा कुछ लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं। लीवर प्रॉब्लम में लीवर टॉक्सिन्स को तोड़ नहीं पाता है, जिसके कारण हमारे यूरिन में बदबू आ सकती है और यूरिन का कलर भी चेंज हो सकता है। इसके अलावा जो लोग ज़्यादा कॉफ़ी लेते हैं, कॉफ़ी ज़्यादा लेने वालों के यूरिन से मछली जैसी बदबू आती है।
कॉफ़ी पीने से डिहाइड्रेशन होता है, तो इस बदबू से बचने के लिए कॉफ़ी पीने से पहले और बाद में 1 गिलास पानी जरूर पी लेना चाहिए, जिससे आप डिहाइड्रेशन से बचे रहें और जिसके कारण आपके यूरिन से बदबू ना आए। इसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस बीमारी यानी प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन के कारण यूरिन से सड़े अंडे जैसी बदबू आती है। इसके अलावा एक और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसको बोलते हैं बैक्टीरियल वेजिनोसिस। इस बीमारी में मछली जैसी यूरिन से बदबू आती है। अब बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। डायग्नोसिस के लिए एक तो सबसे पहले यूरिन का टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि यूरिन के टेस्ट से हमें ये पता लग सकता है कि ये बैक्टीरिया की वजह से या वायरस की वजह से या किसी और कारण से यूरिन से बदबू आ रही है। इसके अलावा एक सिस्टोस्कोपी जांच होती है। सिस्टोस्कोपी जांच में एक ट्यूब टाइप की होती है और ट्यूब के एक सिरे पर कैमरा लगा होता है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर में डाल करके और फिर चेक करते हैं। इसके अलावा कुछ स्कैन और इमेजिंग टेस्ट होते हैं जैसे कि एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। तो इन सब जाँचों के द्वारा पता लगाया जाता है कि यूरिन से बदबू आने का क्या कारण है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो आपको किस कारण से यूरिन में बदबू आ रही है। अगर सपोज कीजिए आपको अगर डायबिटीज़ है तो अपने ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन को दूर करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है तो लीवर का इलाज कराइए। और इसके अलावा आप शताब्दी, कॉफ़ी, प्याज, लहसुन, एल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं तो इनको ना लें। यानी कि जिस कारण से बदबू आ रही है पहले तो उस कारण को दूर कीजिए। दूसरा यह है, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीजिए। इसके अलावा कैनबेरी जूस पीजिए। कैनबेरी जूस यूरिन में एसिडिटी बढ़ाता है, जिससे बदबू आना बंद हो जाती है। इसके अलावा डाइट में विटामिन सी बढ़ा दीजिए, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसमी, इन चीज़ों को बढ़ा दीजिए। हाँ, जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है वो विटामिन सी कम लें। इसके अलावा क्लीन सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड क्लीन अंडरगारमेंट्स रखिए। इसके अलावा यूरिन ज़्यादा देर तक ना रोकें। इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करें। हाँ, एक और काम बहुत अच्छा करता है शहद। शहद को पानी में घोलकर डेली पीना शुरू कर दीजिए। सेब का सिरका भी आप डेली लेना शुरू करेंगे तो ये भी यूरिन से बदबू को हटाने में बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स हैं, जैसे दही है, टोफू है, ये भी यूरिन से बदबू हटाने में बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके अलावा यूरिन से अगर बदबू आ रही है तो एक मैं बहुत अच्छा आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूँ। 1 चम्मच दरदरा कुटा हुआ धनिया ले लीजिए आप और रात को 1 गिलास पानी में उसको भिगो दें। पूरी रात भिगा रहने दीजिए और सुबह को उसको छान करके उसमें आधा चम्मच शहद मिला लो और आधा चम्मच शहद मिलाकर सुबह सुबह खाली पेट इसको पी लीजिए। 2 दिन तक ऐसे ही खाली पेट पीना है। तीसरे दिन से आप खाने के 2 घंटे के बाद इसको पीना शुरू करें। आप 1 हफ्ते तक इस तरह से पिएंगे तो आप देखेंगे कुछ ही दिन में आपके यूरिन से बदबू आना बंद हो जाएगी, आपके यूरिन से जलन आना बंद हो जाएगी, आपके यूरिन में अगर पस आ रहा था तो पस में भी आना बंद हो जाएगा। यानी आपको यूरिन से रिलेटेड बीमारियों से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी वीडियो यहीं एंड होती है और मेरी वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको मेरी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे ज़्यादा लोग भी जान सकें कि यूरिन में बदबू आने का क्या कारण है और उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। और दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप अगर मेरे इस चैनल पर आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिखाई दे रहा है इस बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ओके, बाय।